जी नाजरीन, मैं हूं दिलावर हुसैन प्रोग्राम पाकिस्तान पार्लियामेंट मैटर्स के साथ। और जिस तरह से पिछली कुछ कड़ियाँ इस प्रोग्राम की हम पार्लियामेंट की कंपोजिशन और उसके फंक्शंस के ऊपर बात करें, और एक अहम चीज़ जो पार्लियामेंट के अंदर होती है, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ जिनको कहा जाता है, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है कि वो किस तरह से उनकी फार्मेशन होती है, फिर वो जो उनका फंक्शन क्या होता है, आइनी उनका किरदार क्या है, और उनको चैलेंजेस क्या हैं, और इस तरह से उनमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं। पार्लियामेंट के बुनियादी तौर पर तीन जो है वो अहम रोल्स हैं। एक तो ये है कि वो रिप्रेजेंटेशन करता है अपने अवाम की, पब्लिक की। दूसरा जो है वो ये है कि जो लेजिस्लेशन होती है। और तीसरा जो है कानून साजी जिसको हम कहते हैं। और तीसरा जो है वो है ओवरसाइट ऑफ द एग्जेक्टिव, के जितना भी गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो अपने बिल्स पास करती है या कोई पॉलिसीज़ बनाती है, उसको ओवरसी करना, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना। जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनका ये दो जो सेकंड आप कह लें फंक्शन है, जिसमें लेजिस्लेशन और दूसरा जो है ओवरसाइट ऑफ द एग्जेक्टिव, यहाँ पे बहुत अहम रोल है। और कहा यह जाता है कि जो पार्लियामेंट का असल काम होता है वो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर, वो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के अंदर ही इन डिटेल डिस्कशंस हो रही होती हैं। तो पाकिस्तान की अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखें तो यहाँ पे दो किस्म की स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं। एक तो ओवरऑल आप कमेटीज़ देख लें तो दो किस्म की कमेटीज़ होती हैं। एक जिसको स्टैंडिंग कमेटीज़ कहते हैं। स्टैंडिंग कमेटीज़ का मतलब ये है कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं आपके फेडरल, वफाकी जो हैं, एजुकेशन की है, हेल्थ की है, डिफेंस की है, फॉरेन अफेयर्स की, उसकी एक एक जो है अलग से स्टैंडिंग कमेटी होगी। अच्छा, सेनेट की अलग से होगी और नेशनल असम्बली की अलग से होगी। फंक्शंस पे हम बाद में आते हैं। और दूसरी किस्म की कमेटीज़ होती हैं, कुछ स्पेशल कमेटीज़ होती हैं। फॉर सपोज जैसे सी पैक है, तो उसके हवाले से कोई आप डिस्कशन होनी है या फाइंडिंग्स करनी है, या फिर जो पॉवर्टी है, या फिर कोई ऐसा कोई इशू आ गया तो उसके ऊपर स्पेशल कमेटी भी पार्लियामेंट की बना दी जाती है। तो ये दो किस्म की कमेटीज़ होती हैं। तीसरी जो अहम कमेटी है जिसको पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी से मुराद ये है कि जहाँ पे सेनेट और असम्बली के दोनों के जो मेंबर्स होते हैं इकट्ठे उसमें बैठते होते हैं और मेंबर होते हैं, वो है PAC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है। तो वहाँ पे जो इसका चेयरमैन है उसके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी भी होती है, इसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है कि जितने भी लोग हैं फेडरल मिनिस्ट्रीज़ के, अगर वो इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे उसको बुला सकते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, उनको नोटिस हो सकता है, और उसके ऊपर कार्रवाई और उसके ऊपर रिपोर्ट्स भी होती हैं। तो ये तो 3-4 किस्में हैं कमेटीज़ की। अब हम बात करते हैं इनका किरदार क्या होता है। तो पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, इनका दो ही किस्म का रोल है। एक तो लेजिस्लेशन के अंदर कि जब कोई बिल पास होता है, पास होने से पहले जो प्रेजेंट किया जाता है सेनेट के अंदर या नेशनल असम्बली के अंदर, तो वो स्टैंडिंग कमेटीज़ के पास जाता है, और वो जो कंसर्न कमेटी होती है वो उसके ऊपर डिस्कशन करती है और एक रिपोर्ट पेश करती है कि इसमें ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। और उसके बाद फिर जो है वो अगली डिस्कशन और फिर बिल के ऊपर जो वोटिंग होती है। तो एक तो लेजिस्लेशन के अंदर इनका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। दूसरा जो इनका काम होता है वो जैसे मैंने बताया कि ओवरसाइट से मुराद यहाँ पे ये है कि जितना भी बजट होता है, हर मिनिस्ट्री का अपना अपना एक बजट होता है, उसको पैसे एलोकेट होते हैं। तो ये हर जो 6 माह के बाद जो है एक रिपोर्ट भी देती हैं और उनको चेक करती हैं, उनके ऊपर बैलेंस रखती है, चेक एंड बैलेंस, कि ये पैसे कहाँ से कितने आए, कहाँ पे लगे, तो वो उनके ऊपर ओवरसी करती हैं। तो ये दो इनके फंक्शंस आ गए। अब हम बात करते हैं इनको चैलेंजेस क्या हैं, कि जो हमारी कमेटीज़ तो हैं मौजूद, लेकिन उस तरह से वो ओवरसाइट जो है नहीं कर पा रही। तो उसमें 4 से 5 जो ब्रॉडली स्पीकिंग हो सकती बातें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कमेटीज़ हैं, इनकी जो चेयरमैनशिप है वो कोई किसी मेरिट या कोई किसी फार्मूले या प्रोसीजर के तहत नहीं होती। वो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो क्या करती हैं कि वो डिसाइड कर लेती हैं कि जी 6 कमेटीज़ आपके पास हैं, 4 मेरे पास हैं, 8 उसके पास हैं, उसके चेयरमैन जो है वो डिवाइड कर ले जाते हैं, उनके ऊपर कोई मेरिट या कोई प्रोसीजर्स नहीं है। तो सबसे पहले तो वो पॉलिटिकल एफिलिएशन डेफिनेटली होनी चाहिए होती है, लेकिन वो जो है इसके परफॉर्मेंस के अंदर जो है बड़ा उसका मसला होता है। दूसरी बात यह है कि जो इनका स्टाफ है, कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो हैं उनके अंदर स्टाफ की जो है वो किल्लत है, कि उनको प्रॉपर स्टाफ नहीं है, रिसर्च के जो इश्यूज़ हैं वो भी नहीं होते। और तीसरी जो बात है वो ये है कि जो ये कमेटीज़ हैं इनके सामने वैसे तो रूल्स के अंदर है कि ये किसी को बुला के उससे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली कुछ जो कंसर्न मिनिस्ट्री हैं, जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस है या फॉरेन अफेयर्स हैं, उनके जो लोग होते हैं, जब उनके इशू के ऊपर बात होती है तो वो ना तो पूरी इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करते हैं और ना इसको आके अटेंड करते हैं, तो उस पर उस तरह से कार्रवाई नहीं हो पाती। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि ये जो कमेटीज़ हैं इनकी जो मेंबरशिप होती है वो भी
रैंडमली जो है उसके मेंबर्स बना दिए जाते हैं, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। वहाँ पे ये स्पेशलिटी या एक्सपर्टी नहीं देखी जाती कि फॉर सपोज़ अगर हेल्थ की एक कमेटी है तो उसमें हेल्थ के लोग होने चाहिए जो उसको जान पहचान हो, कुछ ऐसे जो मेंबर्स होने चाहिए। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। अब अगर बात की जाए कि इनकी जो परफॉर्मेंस है उनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, तो ये जो चैलेंजेस हैं इनको अगर हम थोड़ा सा उलट कर दें तो वही उसको बेहतरी के लिए काम हो सकता है। फॉर सपोज़ जो है सबसे पहले तो कोई ऐसे प्रोसीजर्स होने चाहिए कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं या स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वो रिपोर्ट कितनी टाइम फ्रेम के अंदर देंगे। भले वो टाइम फ्रेम तो दिया जाता है, लेकिन एक रूल ये है कि अगर पार्लियामेंट्री कमेटी एक सेट डेट के ऊपर जो है अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकी तो वो फिर एक्सटेंड करवा लेती है चेयरमैन सेनेट से अपना, अगर सेनेट की कमेटी है, या फिर स्पीकर नेशनल असम्बली से। तो एक तो ये टाइम बार होने चाहिए। दूसरा जो स्टाफ है तो वहाँ पे जो एक्सपर्ट स्टाफ है वो कमेटीज़ के अंदर होना चाहिए ताकि उसकी रिसर्च हो, उनको जो है स्पेशली जो है कमेटीज़ के जो मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट की जाए। तीसरी बात जो है ऐसे मेंबर्स कमेटी के होने चाहिए जो उस हेल्थ और जो जिस तरह से रेलिवेंट जो कमेटी हो उसके मेंबर्स हों और उनको उस चीज़ का अंदाज़ा हो कि वो किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और तीसरी बात जो है कि ये जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ हैं ये उसके ऊपर बात करें और उसको प्रोवाइड करें इंफॉर्मेशन जो है, और उनके साथ जो है इस तरह के प्रोसीजर्स होने चाहिए कि उन प्रोसीजर्स के तहत जो है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर बन सके। और आखिर में ये है कि जो आपकी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वो उनकी जो चेयरमैनशिप है उसके भी कोई प्रोसीजर्स होने चाहिए कि वो किसको कौन सी कमेटी जो है किस बेसिस के ऊपर जो है वो एलोकेट की जाएगी। तो इस तरह से जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं स्पेशली जो पीएसी है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर बनाई जा सकती है कि उसमें पॉलिटिकल पार्टीजनशिप जो है वो ज़्यादा डोमिनेट जो है वो ना करे। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें हम बात करेंगे कि जो हमारा अभी बजट है फेडरल बजट जून में वो पास होगा तो उसमें पार्लियामेंट का क्या किरदार है, उसके क्या इश्यूज़ हैं और उसको क्या कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो आप जो है हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए।